दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बस 1 मिनट बात करना चाहता हूँ। जो वीडियो आप अभी देख रहे हैं, ये सिर्फ एक समरी या स्क्रिप्ट नहीं है। चैप्टर 30 से लेकर चैप्टर 560 तक की इस एपिक कहानी को एक वीडियो में समेटना, ये मेरे लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। इस एक वीडियो को तैयार करने के लिए मुझे शैडो स्लेव के हजारों पेजेस को दोबारा पढ़ना पड़ा, हर एक फाइट सीन और सनी के हर एक थॉट को एनालाइज करना पड़ा, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल ना चूक जाए। दिन रात की स्क्रिप्ट राइटिंग, वॉइस ओवर एडिटिंग और इन विजुअल्स को अलाइन करने में हफ्तन की मेहनत लगी है। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि जो लोग इस मास्टरपीस नॉवेल को पढ़ नहीं पाते, वो इसका पूरा एक्सपीरियंस इस वीडियो के जरिए ले सकते हैं। लेकिन इतनी बड़ी वीडियो को यूट्यूब पर सर्वाइव करने के लिए आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि मैंने इस प्रोजेक्ट में सच में जान लगाई है और आपको सनी की ये जर्नी पसंद आ रही है, तो शायद आप कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इससे यूट्यूब को पता चलता है कि मेहनत रंग ला रही है। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी सेकंड नाइटमेयर और सनी का मास्टर बनना बाकी है। कमेंट में शैडो किंग लिखें, ताकि मुझे पता चले कि आप एंड तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आपका एक लाइक और कमेंट मुझे अगले 10 घंटे का कंटेंट बनाने के लिए एनर्जी देता है। थैंक यू सो मच साथ बने रहने के लिए। अब चलिए वापस चलते हैं सनी की उस अंधेरी दुनिया में, जहां मौत सिर्फ एक शुरुआत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी वजह जो मौत, शैडोज और सर्वाइवल की हड्डों को पार कर देगी। शैडो स्लेव, एक ऐसी कहानी जहां हर मोड़ पर एक नया नरक, हेल, इंतजार कर रहा है। पीछे एपिसोड्स में हमने देखा कि कैसे सनी ने अपनी फर्स्ट नाइटमेयर को सर्वाइव किया, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हो रहा है। आज से हम एंटर कर रहे हैं द फॉरगॉटन शोर के आर्क में। चैप्टर 30s75 तक की ये जर्नी सनी को एक डरपोक स्लीपर से एक खतरनाक शिकारी, हंटर, में बदल देगी। तैयार हो जाएं एक अंधेरी और रोमांचकारी दुनिया के लिए। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1। सनी जैसे हाई पोर्टल से निकलता है, उसे लगता है कि शायद वो किसी नॉर्मल दुनिया में वापस आ गया है, पर जैसे हाई वो अपनी आंखें खोलता है, उसके सामने सिर्फ वीराना और एक अजीब सा सनलेस आसमान होता है। ये फॉरगॉटन शोर है, एक ऐसी जगह जिसे खुद समय ने भूल दिया है। सनी अकेला है, उसके पास ना खाना है, ना पानी और ना हाय कोई हथियार। सबसे पहली मुश्किल जो उसके सामने आती है, वो यहाँ की एनवायरनमेंट। यहाँ का डार्क सी कोई आम समुद्र नहीं है। हर रात ये काला पानी ऊपर आता है और उसके साथ आते हैं वो क्रिएचर्स जिन्हें देखकर हाय किसी की रूह कांप जाए। सनी को पहली रात एक ऊंची चट्टान, क्लिफ, पर घूमनी पड़ती है, जहां से वो नीचे देखता है कि कैसे मौत उसके कदमन के नीचे बहती है। इसी दौरान सनी को अपने शैडो, परछाई, की असली ताकत का एहसास होता है। वो देखता है कि उसकी शैडो सिर्फ एक रिफ्लेक्शन नहीं, बल्कि उसकी आंखें और कान है। वो अपनी शैडो को भेजकर दूर तक स्काउटिंग करता है। इसी यात्रा में उससे एक विशाल पेड़ दिखता है, द सोल ट्री। ये पेड़ देखने में स्वर्ग जैसा लगता है, पर इसके नीचे हजार हड्डियां, स्केलेट्स, पड़ी हैं। नहीं देखता है कि कैसे बड़े बड़े मॉन्स्टर्स भी इस पेड़ की माइंड हैक्स, दिमागी पानी, में फंस कर अपनी जान दे देते हैं। सनी की चलाई हाय यहाँ यूज बचती है। वो समझ जाता है कि यहाँ सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि होशियारी हाय सर्वाइवल की चाबी है। कुछ दिन बाद भूख से तड़पते हुए सनी की मुलाकात दो लड़कियों से होती है, नेफिस और कैसी। नेफिस, जिसके पास चेंजिंग स्टार की चमक है, और कैसी, जो एंडी होने के बावजूद आगे का खतरा देख सकती है। सनी को शुरू में लगता है कि ये दोनों उस पर एक डेड वेट बोझ होंगी। ह्यूज लगता है कि एक एंडी लड़की को इस नरक में बचाना मुमकिन है, लेकिन जब वो नेफिस को मॉन्स्टर्स से लड़ते हुए देखता है, तो उसे उसके होश उठते हैं। नेफिस की विल पावर और उसकी सोर्ड फाइटिंग स्किल्स सनी को ये एहसास दिलाती हैं कि ये लड़की कोई आम इंसान नहीं है। तीनों मिलकर एक पुराने माउंट ऑफ स्टैचूज पर अपना बेस बनाते हैं। यहाँ सनी का काम होता है स्कैवेंजिंग करना। वो छुप छुप कर मॉन्स्टर्स के बीच से फल, फ्रूट्स और रिसोर्सेज चुरता है। इस सेक्शन में हम सनी के डर और उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को बहुत करीब से देखते हैं। वो हर रोज मौत के मुंह से बचकर निकलता है। कैसी अपने विजन से उन्हें वार्न करती है और नेफिस उन्हें लीड करती है। सनी और नेफिस के बीच एक अजीब सा टेंशन क्रिएट होता है। सनी उसे डरता भी है और उसकी ताकत की इज्जत भी करता है, लेकिन उनका रास्ता अभी बहुत लंबा है।
उन्हें उस ब्राइट कासल तक चढ़ना है जिसके बारे में उन्होंने सिर्फ सुना है। क्या वो तीनों मिलकर इस फॉरगॉटन शोर की पहली चुनाव को पार कर पाएंगे? दोस्तों, फॉरगॉटन शोर का ये तो सिर्फ ट्रेलर था। सनी ने अभी सिर्फ चलना सीखा है, पर असली शिकारी तो अभी रास्ते में है। मिलते हैं अगले पार्ट में। नमस्कार दोस्तों, शैडो स्लेव की इस खौफनाक और रोमांचकारी जर्नी के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे सनी, नेफिस और कैसी ने फॉरगॉटन शोर की मौत से भरी जमीन पर अपना पहला कदम रखा। लेकिन दोस्तों, असली नाइटमेयर तो अब शुरू होने वाला है। चैप्टर 76 SE 125 तक की ये कहानी सनी को एक ऐसे इम्तियाजी में डालेगी जहां सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि उसकी इंसैनिटी और विल पावर का टेस्ट होगा। क्या सनी इस तबाह हो गई दुनिया के राज समझ पाएगा? चलिए डूबते हैं शैडोज की इस गहरी हफ्ती दुनिया में। माउंट ऑफ स्टैचूज को छोड़ने के बाद सनी, नेफिस और कैसी का रास्ता अब रूइंड सिटी की तरफ मुड़ चुका है। ये शहर कभी महान रहा होगा, पर अब ये सिर्फ पत्थरों और हाउसन का एक दल है। सनी यहाँ स्काउट का रोल प्ले कर रहा है। वो अपनी शैडो को काफ़ी दूर तक भेजता है ताकि रास्ता साफ हो सके, पर यहाँ के मॉन्स्टर्स, जिन्हें नाइटमेयर क्रिएचर्स कहा जाता है, वो नॉर्मल नहीं है। सनी के दिमाग में हर समय एक हाई सवाल चलता है, क्या मैं इन दो पर भरोसा कर सकता हूँ? खासकर नेफिस पर। नेफिस की शांति सनी को डरती है। वो देखती है कि कैसे नेफिस बिना किसी डर के बड़े से बड़े खतरे की तरफ बढ़ती है। इन चैप्टर्स में हम देखते हैं सनी की पहली बड़ी फाइट एक सेंचुरियन लेवल के मॉन्स्टर से। सनी को अपनी अज्योर सर्पेंट सोर्ड का यूज़ करना पड़ता है। वो सीधा हमला नहीं करता, बल्कि एक सांप की तरह दुश्मन की हरकतों को ऑब्जर्व करता है। उसका शैडो डांस अब धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। वो दुश्मन की हर मूव को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है, और जब वो उस मॉन्स्टर को धोखा देकर मारता है, तो तब उसे एहसास होता है कि उसकी रियल स्ट्रेंथ डिसेप्शन धोखा में है। लेकिन रास्ता और मुश्किल हो जाता है जब उन्हें एक करप्टेड एरिया से गुजरना पड़ता है। यहाँ की हवा में मौत की बू है। सनी को यहाँ एक अजीब सा गोल्डन नाइट दिखता है जो दूर से उन्हें ऑब्जर्व कर रहा होता है। ये गुनलॉक का भेजा हुआ कोई शख्स है या कोई और? सनी के मन में डर बैठ जाता है। इसी यात्रा में कैसी की हालत बिगड़ने लगती है। उसका विजन सब पहले से ज्यादा डार्क हो गए हैं। वो सनी को वार्न करती है कि एक एंजल और एक शैडो की किस्मत आपस में जुड़ी है, लेकिन ये जुड़ो खून से लिखा जाएगा। सनी को समझ नहीं आता कि कैसी उसकी तरफ इशारा कर रही है या किसी और की। अब बात करते हैं द डार्क सी की एक और भयानक रात की। एक बार फिर पानी ऊपर आता है, और इस बार उन्हें एक पुराने कैथेड्रल की छत पर पनाह लेना पड़ता है। वहाँ सनी को एक सेंट लेवल के स्टैचू के पास बैठकर रात गुजरनी पड़ती है। वो स्टैचूज को देखकर सोचता है कि क्या ये गॉड सच में थे, या ये सब एक झूठ है। सनी की सिनिसिज्म, शक की मिजाज यहाँ साफ दिखती है। वो स्पेल से नफरत करता है, पर वही स्पेल उसे ताकत दे रही है। सफार के अंत में जब वो ब्राइट कासल की दीवारों के पास पहुंचते हैं, तब उन्हें एक विशाल मॉन्स्टर गेटकीपर से भिड़ना पड़ता है। ये फाइट सनी और नेफिस के कोऑर्डिनेशन का पहला असली नज़ारा है। नेफिस अपनी वाइट फ्लेम्स का यूज़ करती है, जो देखने में सुंदर है, पर उनकी जलन सनी को अपनी रूह में महसूस होती है। सनी अपनी शैडोज़ का यूज़ करके मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करता है, और नेफिस फाइनल ब्लो देती है। वो थके हैं, जख्मी हैं, पर उनके सामने अब ब्राइट कासल के दरवाजे हैं। लेकिन सनी को लगता है कि ये किला शायद बाहर के नरक से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, ब्राइट कासल के दरवाजे तो खुल गए हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। नमस्कार दोस्तों, शैडो स्लेव की इस एपिक दौर के पार्ट 3 में आपका फिर से स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे सनी, नेफिस और कैसी ने फॉरगॉटन शोर के नरक को पार किया और आखिरकार ब्राइट कासल की ऊंची दीवारों तक पहुंच गए। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये किला उनका बचाएगा? अक्सर सबसे चमकने वाली चीज़ हाय सबसे ज़्यादा जहरीली होती है। चैप्टर 126 SE 180 के ये कहानी हमें दिखाएगी कि कैसे सनी इस गोल्डन केज में सरवाइव करता है, और कैसे यहाँ की पॉलिटिक्स मौत से भी ज़्यादा खतरनाक है। चलिए शुरू करते हैं। ब्राइट कासल में कदम रखते 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 हैं।
ब्राइट कासल में कदम रखते हैं, 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 ब्राइट कासल में कदम रखते हैं। लेकिन सनी की शैडो यूज हमेशा सतर्क रखती है। वो देख सकता है कि इस चमक धमाक के पीछे डर छिपा है। इस किले का राजा है गुनलॉग, जिसे द गोल्डन किंग कहा जाता है। गुनलॉग के पास एक ऐसी मेमोरी है जो यूज इंडेस्ट्रक्टिबल बनती है, एक सुनहरा आर्मर जो किसी भी हमले को रोक सकता है। सनी को यहाँ एक लो लेवल स्लीपर का नाटक करना पड़ता है। वो नहीं चाहता कि गुनलॉग या उसके लोग होस्ट को पता चले कि उसके पास एक डिवाइन एस्पेक्ट है। सनी यहाँ एक शॉपकीपर और एक स्काउट का काम शुरू करता है। उसका दिमाग हर समय चलता रहता है। वो लोगों की बातें सुनता है, उनकी कमजोरियां ढूंढता है और कासल के हर छिपे हुए रास्ते का नक्शा अपने दिमाग में बनाता है। यहाँ हम सनी के कनिंग नेचर को बहुत अच्छी गहराई से देखते हैं। वो उन लोगों से दोस्ती करता है जिन्हें कोई पूछता नहीं, ताकि वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकाल सके। इसी बीच नेफिस का दबदबा बढ़ने लगता है। नेफिस, जो हमेशा से एक नेता थी, वो गुनलक की तानाशाही के खिलाफ एक साइलेंट रेवोल्यूशन शुरू कर देती है। सनी को ये देखकर डर लगता है। वो जानता है कि अगर नेफिस ने गुनलक को चैलेंज किया तो पूरा कासल एक जंग का मैदान बन जाएगा। सनी सिर्फ सरवाइव करना चाहता है, वो किसी की जंग में मरने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन कैसी का एक विजन सब कुछ बदल देता है। कैसी सनी को बताती है कि उनका नसीब अब इस किले की किस्मत से जुड़ चुका है। सनी को कैसल से बाहर भेजा जाता है हंटिंग के लिए। यहाँ हम एक बहुत हाई आइकॉनिक फाइट देखते हैं जब सनी अकेला एक फॉलन लेवल के क्रिएचर से भिड़ता है। बिना नेफिस की मदद के सनी को अपने शैडो मैनिफेस्टेशन का एक छोटा सा हिस्सा यूज करना पड़ता है। वो अपनी शैडोज को दुश्मन के पीछे में फंसा देता है और फिर अपने मिडनाइट शार्ड से उसकी गर्दन उड़ा देता है। इस फाइट से सनी को एहसास होता है कि वो कितना पावरफुल हो चुका है, पर उससे ये पावर सबसे छिपा कर रखना है। कासल के अंदर सनी की मुलाकात एफी से होती है, एक विशाल और हमेशा भूखी रहने वाली लड़की जो कासल की सबसे बेस्ट हंटर्स में से एक है। एफी की पर्सनालिटी सनी को थोड़ा रिलैक्स करती है, पर वो भी इस सिस्टम का शिकार है। सनी देखता है कि गुनलक कैसे रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है। जो लोग उसकी बात नहीं मानते, उन्हें स्टारवेशन भूख से मारा जाता है। सनी के मन में गुनलक के लिए नफरत बढ़ने लगती है, पर वो जानता है कि अभी वो इतना झगड़ा नहीं है कि उस सुनहरे राक्षस का सामना कर सके। धीरे धीरे नेफिस अपने फॉलोअर्स इकट्ठा करना शुरू करती है। वो लोगों को उम्मीद दे रही है और सनी को डर लग रहा है कि ये उम्मीद कहीं अनसब की मौत का सबब ना बने जाए। अगले पार्ट में हम देखेंगे द सिविल वॉर, द एंड। नमस्कार दोस्तों, शैडो स्लेव की इस गहरी होती दास्तान के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे सनी ने ब्राइट कासल के सुनहरे धोखे को पहचान लिया था। गुनलक का राज चमक तो रहा है, पर उसकी नींव लोगों की लाशों पर टिकी है। चैप्टर 181 SE 250 तक का ये दौरा रेवोल्यूशन का दौरा है। यहाँ दुश्मनी खुलकर सामने आएगी, पुराने दोस्त दुश्मन बनेंगे और सनी को एक ऐसी साजिश का हिस्सा बनना पड़ेगा जो पुअर फॉरगॉटन शोर का नसीब बदल देगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हवाओं में खून की बूंद आने लगी है। स्टोरी टेलिंग। ब्राइट कासल में अब तनाव, टेंशन इतना बढ़ा चुका है कि उसे एक तलवार से काट जा सकता है। एक तरफ गुनलाग है, जो अपने सुनहरे महल में बैठकर लोगों की जिंदगी से खेल रहा है, और दूसरी तरफ नेफिस, जिसने अब चेंजिंग स्टार के नाम से लोगों के दिलों में उम्मीद की आग जला दी है। नी इस सब के बीच में फंसा हुआ है। वो देख रहा है कि कैसे नेफिस धीरे धीरे एक आर्मी तैयार कर रही है। सनी को डर लगता है, क्योंकि वो जानता है कि जब दो बड़े पहाड़ टकराने हैं तो नीचे खादी मिट्टी है किस्त है। इसी दौरान हम मिलते हैं काई से। काई, जिसके पास उड़ने की ताकत है और जिसकी आवाज़ में एक अजीब सा जादू है। सनी और काई की दोस्ती इस डार्क स्टोरी में एक ठंडी हवा के झोंके जैसी है। काई की मासूमियत देखकर सनी को अपनी कनिंग नेचर पर कभी कभी शर्म आती है, पर वो जानता है कि इस नरक में काई जैसे लोग बिना किसी प्रोटेक्शन के नहीं बच सकते। सनी डिसाइड करता है कि वो का इस्तेमाल अपनी इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए करेगा, पर धीरे धीरे वो काई को सच में अपना दोस्त मानने लगता है। लेकिन दुश्मनी का असली रंग तब दिखता है जब दुश्मन का नेफिस के इरादों का पता चलता है। गुनलाग अपने एनफोर्सर्स को भेजता है ताकि वो नेफिस के सपोर्टर्स को डरे और धमकें। सनी को यहाँ कई शैडो स्किर्मिशेज में हिस्सा लेना पड़ता है। वो अंधेरे में रहकर नेफिस के रास्ते के कांटे हटता है। एक आइकॉनिक फाइट होती है जब सनी को एक ऐसे असैसिन से भिड़ना पड़ता है जो शैडोज में छिपा सकता था। सनी के लिए ये एक पर्सनल चैलेंज था, एक शैडो को दूसरी शैडो से लड़ना था। सनी अपनी शैडो सेंस का यूज करके उस असैसिन की हर मूव को पहले से जान लेता है और यूज दिखाता देता है कि शैडो का असली राजा कौन है। इन चैप्टर्स में सनी के थॉट्स बहुत डार्क होते जा रहे हैं। वो देखता है कि कैसे भूखे लोग एक रोटी के टुकड़े के लिए एक दूसरे का गला काटने को तैयार हैं।
गुनलाग ने कासल के रिसोर्सेज पर इतना टाइट कंट्रोल रखा है कि लोग अब जान देना से ज़्यादा भूख से डरने लगते हैं। नेफिस इस मौके का फायदा उठाता है। डब्ल्यूओ लोगों को दर्शाती है कि अगर वो मिलकर लड़े तो वो इस सुनहरे पिंजरे को तोड़ सकते हैं। सनी का रोल अब एक डबल एजेंट जैसा हो गया है। ब्लू ओ गुनलाग के लोगों को लगता है कि वो उनके साथ है, पर वो सारी खबरें नेफिस तक पहुंच रहा है। इस खतरनाक खेल में सनी का हर पाल मौत के साए में निकलता है। वो सोचता है, क्या नेफिस सच में सबको बचाना चाहती है या वो सिर्फ अपनी ताकत बढ़ा रही है। सनी की ट्रुथ टेलिंग कर्स फ्लॉ यूज हमेशा मुश्किल में डालती है। यही वजह है कि वो हर बात को ऐसे बोलता है कि लोग उसका गलत मतलब निकालते हैं। सफर तब और भी भयानक हो जाता है जब नेफिस अनाउंस करती है कि वो क्रिम्सन स्पायर पर हमला करेगी। ये वही जगह है जहां से इस नरक से निकलने का रास्ता निकलता है। सबको लगता है कि ये सुसाइड मिशन है, पर नेफिस की आंखों की चमक लोगों को मजबूर कर देती है। द एंड। नमस्कार दोस्तों, शैडो स्लेव की इस महागाथा के पार्ट 5 में आपका स्वागत है। पिछले पार्ट तक हमने देखा कि कैसे ब्राइट कासल के अंदर बगावत की आग सुलगा चुक गई थी। गुनलॉक का घमंड और नेफिस का जुनून अब एक ऐसी टक्कर के लिए तैयार हैं जो पुअर फॉरगॉटन शोर को हिलाकर रख देगी। चैप्टर 251 SE 320 तक की ये स्क्रिप्ट यूएस रेवोल्यूशन की कहानी है, जहां खून पानी की तरह बहेगा और सनी को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जोखिम उठना पड़ेगा। क्या एक स्लेव अपने नसीब को बदल पाएगा? चलिए देखते हैं। और स्टोरी टेलिंग। जंग का दिन आ गया है। ब्राइट कासल की गलियां जो कभी खामोश थी अब हाथियों की आवाज़ से गूंज रही हैं। नेफिस की आर्मी, जिन्हें लोग ड्रीमर्स कह रहे हैं, गुनलॉक के बड़ा खिल्फ खादी हो गई है। नी इस सब के बीच एक घोस्ट की तरह घूम रहा है। उसका मिशन सबसे मुश्किल और सबसे घातक है। यूज गुनलॉक के उस गोल्डन आर्मर की कमजोरी धुंधनी है जिसे आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। बैटलफील्ड पर मंजर दहशतनाक है। एक तरफ गुनलॉक के होस्ट हैं जो अच्छे से ट्रेंड और आर्म्ड हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सिर्फ भूख और उम्मीद के सहारे लड़ रहे हैं। नहीं देखता है कि कैसे नेफिस एक सफ़ेद लो वाइट फ्लेम की तरह दुश्मनों को चीर रही है, पर सनी का ध्यान गुनलाक पर है। गुनलाक सिर्फ एक राजा नहीं, वो एक राक्षस बन चुका है। उसका हर एक वार दर्जनों लोगों को मौत की नींद सुलता रहा है। यहाँ सनी का इंटरनल मोनोलॉग बहुत ही अच्छा होता है। वो सोचता है, मैं यहाँ क्यों लड़ रहा हूँ? इन लोगों के लिए, नेफिस के लिए, या सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए? सनी की शैडो यूज गुनलॉक के आर्मर के एक छोटे से क्रैक की तरफ इशारा करती है। ये वही मौका है जिसका सनी को इंतजार था। डब्ल्यूओ शैडो स्टेप का यूज करके मैदान ई जंग के बीच से निकलता है, दुश्मनों के पैरों के नीचे से घूमता है और गुनलॉक के इतने करीब पहुंच जाता है जहां से मौत की ठंडक महसूस की जा सके। फाइनल कॉन्फ्रंटेशन में नेफिस और गुनलॉक आमने सामने हैं। नेफिस अपनी पूरी ताकत झोंक देती है, पर गुनलॉक का आर्मर हर हमले को अब्सॉर्ब कर लेता है। तभी सनी अंधेरों से निकलता है। वो अपनी मिडनाइट शार्ड को उस एक छोटे से सूरत में घुसा देता है जो उसने अपनी शैडो से ढूंढा था। गुनलॉक की आंखों में पहली बार डर दिखता है। एक स्लीपर ने एक किंग को जख्मी कर दिया था। इस डायवर्सन का फायदा उठाकर नेफिस अपना फाइनल ब्लो देती है। गुनलॉक का सुनहरा ताज मिट्टी में गिर जाता है और उसके साथ हाय उसकी तनाशाई का अंत होता है। लेकिन दोस्तों, जीत की खुशी बहुत कम समय के लिए है। गुनलॉक के मारते हाय कासल का सिस्टम टूटने लगता है। अब उनके पास सिर्फ एक हाय रास्ता बचा है, द क्रिम्सन स्पायर। ये वही विशालकाय मीनार है जो फॉरगॉटन शोर के बीचों बीच खड़ा है और जहां से गेटवे निकलता है। सनी, नेफिस, कैसी, एफी और काई अब एक ऐसी मार्च शुरू करते हैं जो मृत्यु की तरफ जाती है। रास्ते में उन्हें टेरर लेवल के मॉन्स्टर्स का सामना करना पड़ता है। नी यहाँ अपने इको द विलेज स्कैवेंजर का इस्तेमाल करता है जो अब एक पावरफुल शैडो बन चुका है। स्पायर के करीब पहुंचते हैं उन्हें एहसास होता है कि असली दुश्मन कोई इंसान नहीं, बल्कि वो क्रिएचर है जो इस स्पायर की हिफाजत कर रहा है। हर कदम पर सनी को लग रहा है कि उसका दम घुट रहा है। यूज समझ आता है कि नेफिस ने सबको यहाँ तक तो पहुंच दिया, पर वापस ले जाने की गारंटी किसी के पास नहीं है। सनी का गुस्सा और उसका डर अब उसकी ताकत बन रहे हैं। वो अपने शैडो कोर को सैचुरेट करने के बहुत करीब है, पर क्या वो इतना समय निकाल पाएगा? नमस्कार दोस्तों, शैडो स्लेव की इस दिल दहला देने वाली सीरीज के पार्ट 6 में आपका स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने गुनलाक के तख्त को गिरते देखा, लेकिन फॉरगॉटन शोर ने अभी अपना असली चेहरा नहीं दिखाया था। चैप्टर 321 से 380 तक की ये स्क्रिप्ट इस पूरे आर्क का क्लाइमैक्स है। ये वो पाल है जहां सनी, नेफिस और कैसी के रिश्ते हमेशा के लिए बदल जाएंगे। क्या आज़ादी की कीमत खून से चुकाई जाएगी, या फिर सनी को एक ऐसी जंजीर पहनी जाएगी जो मौत से भी बदतर है? तैयार हो जाएं क्रिम्सन स्पायर की चोटी पर होने वाले उस धमाके के लिए जिसने सब कुछ बदल दिया। क्रिम्सन स्पायर एक ऐसा विशालकाय मीनार जो लाल रंग के पत्थरों से बना है और परिवर्तनों को चीर रहा है। सनी और उसकी आर्मी अब इसके बिल्कुल करीब है, पर उनका रास्ता रोका है द टेरर ऑफ द क्रिम्सन स्पायर ने। ये कोई आमूदी मॉन्स्टर नहीं है, ये एक करप्टेड संज्ञान दुश्मन है जिसकी प्रेजेंस से हाय कमजोर दिल वाले स्लीपर्स दम टूट रहे हैं।
बैटलफील्ड पर तबाही का मंजर है। सनी यहाँ अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करता है। वो अपनी शैडोज को मैदान में फैलता है। हर एक शैडो दुश्मन के हमलों को डिफ्लेक्ट कर रही है। यहाँ सनी को एहसास होता है कि वो अब पहले वाला कमजोर स्लीपर नहीं रहा। उसका शैडो डांस अब थर्ड स्टेज पर पहुंच गया है। वो मॉन्स्टर की हर हार्टबीट को महसूस कर सकता है। नेफिस की सफ़ेद आग पूरे आसमान को रोशन कर देती है और काई ऊपर से तीरों की बारिश कर रहा है। ये फाइट शैडो स्लेव की सबसे एपिक फिट्स में से एक है। हर एक वॉरियर अपनी जान की बाजी लगा रहा है ताकि बाकी लोग पोर्टल तक पहुंच सकें। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू होता है जब वो स्पायर के सबसे ऊपर गेटवे के पास पहुंचते हैं। पोर्टल खुला है, लेकिन एक बहुत बड़ी रुकावट है। पोर्टल से निकलने के लिए किसी को पीछे रहकर यूज प्रोटेक्ट करना होगा, वरना कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। सनी को लगता है कि वो सब मिलकर निकल जाएंगे, पर तभी कैसी कि वो पुरानी प्रेडिक्शन यूज उसके दिमाग में गूंजती है। सनी और नेफिस के बीच एक आखिरी कन्फ्रंटेशन होती है। सनी जिद करता है कि वो दो साथ जाएंगे, पर नेफिस के पास एक अलग प्लान है। यूज लगता है कि सनी की किस्मत उससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। तभी वो होता है जिसकी उम्मीद सनी ने कभी नहीं की थी। नेफिस को सनी का ट्रू नेम पता चला है, लॉस्ट फ्रॉम लाइट। जैसे हाय नेफिस उसके ट्रू नेम का इस्तेमाल करके यूज कमांड देती है, सनी वापस जाओ। सनी का शरीर अपने आप पोर्टल की तरफ खींचने लगता है। उसका दिमाग चीख रहा है, वो रुकना चाहता है, वो लड़ना चाहता है, पर उसकी स्लेव लीनिएज यूज मजबूर कर देती है। वो नेफिस को अकेले उस नरक में छोड़कर पोर्टल के पार फेंक दिया जाता है। सनी की आज़ादी एक पल में एक अबशर्प कर्स बन जाती है। वो अब आज़ाद नहीं रहा, वो नेफिस का शैडो स्लेव बन चुका है। सनी जब रियल वर्ल्ड में आँख खोलता है, वो एक हॉस्पिटल बेड पर होता है। वो अब एक अवेकन बन चुका है। उसकी ताकत पहले से कैनाना बढ़ चुका है। उसके अंदर सिर्फ खाली पैन और गुस्सा है। वो कैसी से नफरत करता है, क्योंकि कैसी ने हाय उसे का ट्रू नेम नेफिस को बताया था। सनी को लगता है कि उसका सबसे बड़ा विश्वास टूटा गया है। वो एक अमीर और मशहूर अवेकन तो बन गया है, पर उसकी रूह अब भी उस पोर्टल के उस पार नेफिस के साथ फांसी हुई है। दोस्तों, फॉरगॉटन शोर का आर्क यहाँ खत्म तो होता है, पर सनी की असली तकलीफ अब शुरू हुई है। एक ऐसा मास्टर जो खुद मौत के मुख में है, और एक ऐसा स्लेव जो आज़ाद होकर भी कैदी है। के भाई नमस्कार दोस्तों, शैडो स्लेव की इस दिल दहला देने वाली दास्तान के पार्ट 7 में आपका स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे फॉरगॉटन शोर का अंत एक दर्दनाक मोड़ पर हुआ। सनी आज़ाद तो हो गया, पर एक स्लेव बनकर। चैप्टर 381 SE 440 तक की ये स्क्रिप्ट दिखाएगी कि पोर्टल के इस पार की दुनिया सनी के लिए कितनी बदल चुकी है। अब वो एक अवेकन है, एक हीरो है, पर उसके अंदर एक ऐसी आग जल रही है जो सब कुछ रख कर सकती है। चलिए देखते हैं सनी की नई जिंदगी और उसके नए इम्तिहान। सनी जब हॉस्पिटल के बेड पर जागता है, तो सबसे पहली चीज़ जो वो महसूस करता है वो है उसके अंदर की एसेंस। वो अब पहले से कहीं ज़्यादा पावरफुल है। उसका शैडो कोर अब एक अवेकन कोर में बदल चुका है, लेकिन उसकी आंखों में खुशी नहीं, सिर्फ गुस्सा है। वो नेफिस के कमांड से पोर्टल के पार फेंका गया था, और ये बात उसके गर्व प्राइड को हर पाल चोट पहुंचती है। रियल वर्ल्ड में सनी की मुलाकात गवर्नमेंट के बड़े अफसरों से होती है। फॉरगॉटन शोर से वापस आने वाले सर्वाइवर्स को लोग देवताओं की तरह देख रहे हैं। सनी, जो कभी एक सड़क छाप चोर था, अब एक VIP बन चुका है। यूज एक बड़ा घर मिलता है, ढेर सारा पैसा मिलता है, पर वो जानता है कि ये सब मिट्टी है। उसका ध्यान सिर्फ एक चीज़ पर है, अपने शैडो बॉन्ड को समझना और इतना झगड़ा बनाना कि दोबारा कोई उसे कमांड ना दे सके। यहाँ हम सनी की अवेकन्ड एबिलिटीज़ का पहला असली नज़ारा देखते हैं। वो देखता है कि कैसे अपनी एसेंस को वेपन्स में और अपने शरीर में सर्कुलेट करना है। उसका शैडो स्टेप अब इतना फास्ट हो गया है कि वो एक पल में यहाँ और दूसरे पल में वहाँ दिख सकता है। सनी अब गवर्नमेंट की स्पेल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ज्वाइन करता है। यूज मिशंस दिए जाते हैं, ऐसे गेट्स को साफ करना जहाँ से मॉन्स्टर्स रियल वर्ल्ड में आ रहे हैं। एक मिशन के दौरान सनी एक फॉलन लेवल के मॉन्स्टर को इतनी बेरहमी और सफाई से मरता है कि उसके साथ आए दूसरे अवेकन्ड वॉरियर्स डर जाते हैं। सनी अब वो डरपोक लड़का नहीं रहा, वो एक निष्ठुर शिकारी बन चुका है। इसी बीच सनी और कैसी के बीच की डोरियां बढ़ती हैं। सनी कैसी को माफ नहीं कर पा रहा। वो जब भी कैसी को देखता है, उसे वही पाल याद आता है जब उसने उसका ट्रू नेम नेफिस को बताया था। कैसी की खामोशी और उसकी उदास आंखों को सनी को और भी नाराज कर रही हैं। सनी को लगता है कि उसने जिन पर भरोसा किया, उन्होंने हाय उसके पैरों में जंजीरें बंधी हैं। लेकिन कहानी एक नया मोड़ लेती है जब सनी को चैंड आइल्स के बारे में पता चलता है। ये नाइटमेयर रियलम का एक ऐसा हिस्सा है जहां फ्लोटिंग आइलैंड्स हैं जो विशाल के जंजीरन चेन्स से जुड़े हुए हैं। सनी को महसूस होता है कि यहाँ उसके सवालों के जवाब मिल सकते हैं। यूज लगता है कि शायद यहाँ डीमंस के राज छिपे हुए हैं, वो बीइंग्स जो गॉड्स के खिलाफ लड़ते हैं। सनी डिसाइड करता है कि वो चैंड आइल्स जाएगा। वो अपने लिए नए मेमोरीज खरीदा जाता है और अपनी प्रिपरेशन शुरू करता है। रियल वर्ल्ड की पॉलिटिक्स भी सनी को टैंग कर रही है। ग्रेट क्लान्स,
क्लैन वेलोर और क्लैन इमोर्टल फ्लेम की नज़र सनी पर है। वो जानते हैं कि सनी चेंजिंग स्टार नेफिस का सबसे करीबी साथी था। सनी को इन बड़े खंडाने की साजिशों से भी बचना है। वो एक मास्क पहनता है और अपनी पहचान छिपाकर मोंगरेन के नाम से फाइट क्लब्स में लड़ने लगता है, ताकि वो अपनी कॉम्बैट स्किल्स को लिमिट तक पुश कर सके। अगर आपको मोंगरेल का ये नया रूप पसंद आया तो शैडो किंग कमेंट करें। पहले पार्ट में हमने देखा कि कैसे सनी ने रियल वर्ल्ड में अपनी एक नई पहचान मोंगरेन के नाम से बनाई, पर उसका दिल अब भी उस खौफनाक नाइटमेयर रियल में भटका रहा है। चैप्टर 441 SE 500 तक की ये स्क्रिप्ट हमें ले जाएगी एक ऐसी जगह जहां ग्रेविटी के नियम टूट जाते हैं और जहां हर कदम पर मौत का नांगा नाच होता है। द चेन डाइल्स। तैयार हो जाएं, क्योंकि अब सनी सिर्फ सर्वाइव नहीं करेगा, बल्कि गॉड्स एंड डीमंस के उन कारणों को छूगा जिन्हें छूने की हिम्मत किसी ने नहीं की। चलिए शुरू करते हैं और स्टोरी टेलिंगे। सनी अब चेन डाइल्स में कदम रख चुका है। इमेजिन कीजिए साइकड़न विशाल के आइलैंड्स जो एक दूसरे से लोहे की बड़ी जंजीरन से बंधे हुए हैं और हवा में तैर फ्लोट रहे हैं। इन आइलैंड्स के नीचे है द क्रशिंग, एक ऐसा एरिया जहां ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि अगर कोई वहां गिरता है तो उसका शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। सनी के लिए ये जगह एक प्लेग्राउंड भी है और एक कब्रिस्तान भी। सनी यहाँ अकेला नहीं है, उसके साथ हैं उसके पुराने साथी एफी और काई। एफी अपनी वही पुरानी मस्ती और ताकत के साथ है, और काई अपनी उड़ने की क्षमता फ्लाइंग एबिलिटी की वजह से इस मिशन के लिए सबसे ज़रूरी है। इन तीनों की दोस्ती हमें वापस फॉरगॉटन शोर के दिन की याद दिलाती है, पर अब वो पहले से कहीं ज़्यादा मैच्योर और खतरनाक हैं। सनी यहाँ अपने शैडो मैनिफेस्टेशन को रिफाइन करना शुरू करता है। अब वो सिर्फ अपनी शैडो से देख नहीं सकता, बल्कि वो अपनी शैडो को थॉस सॉलिड बना सकता है। वो अंधेर से तलवरें, रसे और ढाल शील्ड्स बना रहा है। इस यात्रा में हमें सनी की एक नई साइड दिखती है, एक रिसर्चर की साइड। डब्ल्यू आइलैंड्स पर बनी पुरानी इमारत रूइंस को एक्सप्लोर करता है। यूज पता चलता है कि ये आइलैंड्स किसी अमूल्य वजह से नहीं तैर रहे, बल्कि इनके पीछे एरियल द डेमन ऑफ ड्रेड का हाथ है। सनी को एक अजीब सा की मिलता है जो एक पुराने एस्टुरी नादी का मुंह की तरफ इशारा करता है। सनी के दिमाग में हर समय एक हाय धुन सावर है, नेफिस कहाँ है। यूज खबरें मिलती हैं कि एक वाइट फ्लेम को नाइटमेयर रियल्म की गहरों में देखा गया है और उसका दिल धड़कने लगता है। लेकिन चेन डाइल्स के खतरे हर पल बढ़ रहे हैं। सनी का सामना होता है आयरन सेंटीपीड जैसे मॉन्स्टर से जो जांजीरॉन पर इतनी तेजी से दौड़ते हैं कि आंख झपकते हैं कि दुश्मन का गला काट दें। सनी यहाँ एक बहुत हाई आइकॉनिक फाइट लड़ता है एक असेंडेड लेवल के मॉन्स्टर से बिना किसी की मदद के। सनी अपनी शैडो डांस और शैडो मैनिफेस्टेशन का ऐसा संगम कॉम्बिनेशन करता है कि देखने वाले डांग रह जाएं। वो मॉन्स्टर की हर हार्टबीट को शैडो सेंस से ट्रैक करता है और हवा में तैरते हुए उसे खत्म कर देता है। इसी दौरान सनी की मुलाकात होती है मोरेड के राजों से। मोरेड एक ऐसा नाम जो पूर्ण नाइटमेयर रियलम में डर का दूसरा नाम है। सनी को एहसास होता है कि वो जिस खेल का हिस्सा है वो उसकी सोच से कहीं ज़्यादा बड़ा है। ग्रेट क्लांस वेलोर और सॉन्ग के बीच की दुश्मनी अब चेन डाइल्स तक पहुंच चुकी है। सनी को इन दो क्लांस के बीच एक न्यूट्रल प्लेयर बनकर रहना है, पर उसकी शैडो बॉन्ड यूज हमेशा खतरे के करीब खींचती है। सनी अपने शैडो कोर को सैचुरेट करने के लिए दिन रात हंटिंग करता है। वो मॉन्स्टर्स की सोल्स को कंज्यूम करता है और उसकी शैडो पहले से कहीं ज़्यादा घड़ी और बड़ी होती जाती है। वो अब सिर्फ एक अवेकन नहीं रहा, वो एक ऐसा हंटर बन चुका है जो अंधेरे में रहकर हाई रोशनी को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन क्या वो इस फ्लोटिंग नरक से निकल पाएगा। पीछे पार्ट में हमने देखा कि कैसे सनी ने चेंड आइल्स के फ्लोटिंग आइलैंड्स और उनकी दहशतनाक ग्रेविटी को अपना नया घर बना लिया था। लेकिन दोस्तों, असली खेल तो अब शुरू हो रहा है। चैप्टर 501 से 560 तक की ये स्क्रिप्ट सनी को उस मोड पर ले जाएगी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अब तक सनी सिर्फ मॉन्स्टर से लड़ रहा था, पर अब वो किस्मत और पुराने डीमंस के राजों से लड़ेगा। क्या सनी मास्टर बनने की कीमत चुका पेगा। चलिए शुरू करते हैं और स्टोरी टेलिंगे। चैन डाइल्स की गहरियों में सनी अब एक ऐसे राज के पीछे है जो हजारों सदनों से छिपा हुआ था। सनी को अब एरियल द डीमन ऑफ ड्रेड के निशान मिलने लगते हैं। यूज एहसास होता है कि ये आइलैंड सिर्फ हवा में नहीं तैर रहे, बल्कि ये एक बहुत बड़े डिवाइन प्लान का हिस्सा है। इन चैप्टर्स में सनी का दिमाग एक अलग है लेवल पर काम कर रहा है। वो सिर्फ एक फाइटर नहीं, बल्कि एक सीकर ऑफ ट्रूथ बन चुका है। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब मोटेरे की दहशत खुलकर सामने आती है। मोटेरे वो शख्स जो आइजान मिरर्स के जरिए ट्रैवल कर सकता है और किसी का भी शरीर चुरा सकता है। सनी और मोर्द्रत के बीच का मेंटल गेम इस एआरसी की जान है। सनी जानता है कि मोर्द्रत उसे कहीं ज़्यादा पुराना और खतरनाक है, पर सनी की शैडो यूज हर बार मोर्द्रत के धोखे से बचा लेती है। इन दोनों के बीच की कैट एंड माउस चेज हमको बताती है कि सनी अब कितना होशियार हो गया है। वो मोटेरे से डरता है, पर उससे दोस्ती का नाटक करके उसके सीक्रेट्स निकलने की कोशिश करता है। इस बात पर सनी को द नाइट टेम्पल में जाना पड़ता है।
ये जगह फॉलोअर्स ऑफ द नाइट का गढ़ है। यहाँ सनी की कॉम्बैट स्किल्स का असली इम्तिया होता है। वो शैडो मैनिफेस्टेशन का यूज़ करके अंधेरे से एक पूरी आर्मी तैयार करता है। वो अब अपनी शैडोज़ को वेपन्स में कन्वर्ट करके उन्हें दूर से कंट्रोल कर सकता है। एक आइकॉनिक फाइट में सनी को एक ट्रांसेंडेंट लेवल की एंटिटी के इको से लड़ना पड़ता है। वो अपनी मिडनाइट शार्ड और क्रूअल साइट का यूज़ इतनी तेज़ी से करता है कि दुश्मन को समझ हाय नहीं आता कि असली सनी कौन है और शैडो कौन। लेकिन सबसे इमोशनल और इंटेंस मोमेंट तब आता है जब सनी को अपने सेकंड नाइटमेयर में एंटर करने का मौका मिलता है। मास्टर बनने के लिए उसे एक ऐसी दुनिया में जाना होगा जो रियल वर्ल्ड से भी पुरानी है। सनी के मन में डर है, क्या वो वैसा हाय नरक दोबारा देखेगा जैसा उसने फॉरगॉटन शोर में देखा था। पर अब वो अकेला नहीं है, उसके पास उसकी शैडोज़ हैं और वो मेमोरीज़ हैं जो उसने खून पसीना एक करके कमाई हैं। सनी का एवोल्यूशन यहाँ कंप्लीट होने के करीब है। वो अपने शैडो कोर को सैचुरेट कर चुका है और उसके पास अब तीसरी शैडो भी आ चुकी है। उसकी एसेंस कैपेसिटी अब इतनी बढ़ गई है कि वो घंटे तक बिना ठहरे लड़ सकता है। वो अब सिर्फ एक स्लीपर या अवेकन नहीं रहा, वो अब मास्टर रैंक की दहीज पर खड़ा है। पार इस रास्ते पर चलने के लिए यूज अपने दोस्तों एफी और काई से शायद दूर होना पड़े। सनी को ये फैसला लेना है कि क्या वो अपनी आज़ादी के लिए सब कुछ दान पर लगा देगा। फाइनल चैप्टर्स में सनी एक पुराने अल्टर पर पहुंचता है जहां यूज एरियल की एक प्रोफेसी मिलती है। ये प्रोफेसी नेफिस और सनी के रिश्ते के बारे में कुछ ऐसा कहती है जो सनी को अंदर तक हिला देता है। यूज समझ आता है कि शैडो स्लेव होना सिर्फ उसकी किस्मत नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है जो गॉड्स ने रची थी। क्या सनी मास्टर बनकर नेफिस के बरगदर खड़ा हो पाएगा या फिर वो हमेशा के लिए शैडोज में खो जाएगा। हेलो दोस्तों, मैंने चैप्टर 560 तक कंप्लीट कर दिया है। अब चैप्टर 561 से जो वीडियोस आएंगे वो एकदम डिटेल में होंगे। मैंने चैप्टर 3560 तक की एक समरी वीडियो अपलोड कर दी है ताकि आपका कोई लिंक न टूटू। किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि 561 से स्टार्ट करो, यही वजह है अब आगे के चैप्टर्स बहुत अच्छे वीडियोस, बेहतरीन इमेजेस और वीडियोस के साथ आएंगे। बस मेरे साथ बने रहो, मज़ा आने वाला है।